क्या घूर घूर के देख रहे हो भाभी को? अरे तुम देख रही हो, भैया को गए हुए 2 साल हो गए, फिर भी भाभी आज भी कितनी जवान लगती है, हॉट लगती है ना। तो तुम्हारा दिल आ गया है क्या? ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? कम से कम इतनी तो शर्म करो कि बीवी सामने बैठी है। अरे दिल आने की बात नहीं है, मेरे को ना भाभी को तरस आता है। देखो ना, भैया के जाने के बाद भाभी अभी भी इतनी सुंदर है, तो भाभी चाहे तो कोई और लड़का उसको मिल सकता है। अरे मोहल्ले में इतने सारे लड़के, किसी भी लड़की को भाभी पटा सकती है ना। तुम इतनी परवाह क्यों कर रहे हो भाभी की? वो परवाह कर रहा हूँ मैं, हम दोनों के फायदे के लिए कर रहा हूँ। हम दोनों का क्या फायदा है इसमें? ताक उनको रहे हो, देख उनको रहे हो, हम दोनों का क्या फायदा है? अब खुद ही सोचो कि ये सारी प्रॉपर्टी किसके नाम है। भाभी के। 1-1 रुपये के लिए हमको भाभी से परमिशन लेनी पड़ती है ना। हाँ। अगर भाभी का बाहर कहीं अफेयर चल जाए तो समाज के डर से भाभी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। पर अफेयर चल जाने से प्रॉपर्टी हमारे नाम कैसे होगी? कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुमको पता है ना कि हमारे समाज में अगर कोई विधवा दोबारा किसी के साथ रिश्ता रखती है तो उसको किस तरीके से देखा जाता है, और उसकी वजह से ना भाभी के दिमाग में बहुत असर पड़ेगा, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करवानी है मुझ पे छोड़ दो। तो फिर यार ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर देखो तुम अपने बारे में सोच रहे हो ना भाभी से कुछ करने की, तो वो तो भूल जाओ तुम। नहीं, अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैंने किसी और बारे में सोचा है। किस बारे में? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? हाँ। मैं भाभी के साथ अफेयर चलाऊं? हाँ, अच्छा तुमने लेस्बियन का नाम सुना है? हाँ सुना है। तो तुम और भाभी, अरे मेरा मतलब है, देखो अब भाभी तो बाहर जा नहीं सकती, लेकिन अगर भैया 2 साल से नहीं है तो भाभी के अंदर भी वो आग, वो तड़प तो होगी, है ना। अब भाभी सोचेगी कि क्यों ना कोई लड़का तो मिल नहीं रहा है, तो क्यों ना लड़की से ही काम चला लेते। और वैसे भी तुम इतनी हॉट हो तो मुझे नहीं लगता कि भाभी मना करेगी। जैसे ही तुम भाभी को अपने कब्जे में ले लूंगी, मैं है ना तुरंत वीडियो बना लूंगा, उसके बाद दोनों मिलकर करेंगे ब्लैकमेल। ठीक है, ये टेंशन तुम मुझ पर छोड़ दो और बाकी का काम तुम देखना। लगता है भाभी चली गई है, मैं जाती हूँ। अब ठीक है, मैं 2 मिनट में आता हूँ, 2 मिनट में काम निपटाना, ठीक है? ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें उसके साथ अटैच हो जाओ। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो करूँगी ना प्रॉपर्टी के लिए करूँगी। ठीक है। 2 साल से ना बहुत परेशान हो चुका हूँ भाभी से। अरे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना था, भाभी से थोड़े बहुत पैसे क्या मांग लिए मैंने, भाभी तो मुझे इतना सुनाने लग गई। पर भाभी जी, बस आज की बात है, आज देखना आपके साथ क्या खेल खेला जाएगा। मुझे भी जल्दी जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो ये गीत कोई भाभी से प्यार हो जाए। अरे वाह, महारानी कितने प्यार से सो रही है, हमारी नींदें खराब करती। तूने ना हमारा जीना हराम कर रखा। अरे एक एक पैसे के लिए तुझसे पूछना पड़ता है, कहीं जाओ तो तुझसे पूछो, कोई डिसीजन लो तो तुझसे पूछो, लेकिन नहीं, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। अब मैं चाहती हूँ कि जो तेरी प्रॉपर्टी है ना वो मेरे नाम हो जाए। वैसे भी जेठ जी को गए ना पूरे 2 साल हो चुके हैं, और उसके बाद तो आपको किसी ने छुआ भी नहीं होगा। मन तो करता होगा ना आपका कुछ करने को, तो आज आपकी हसरत मैं पूरी कर दूंगी। अब जो मैं चाहती हूँ ना तुम वो पूरा कर दो। तो तुम यहाँ कुछ चाहिए क्या तुमको? अरे नहीं जेठानी जी, मैं तो बस आपको देखने आई थी। वो आप सोती हुई इतनी प्यारी लग रही थी ना। वैसे थकी थकी सी लग रही है, कुछ बात है क्या? नहीं कोई बात नहीं। अरे मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी, मैं ना काफ़ी दिन से सोच रही थी, पर मेरे को ना सही मौका नहीं मिल रहा था। आज सही मौका है, तो मैं तुमसे बात कर सकती हूँ ना? क्या बात करनी है बताओगी? देखो मुझे पता है कि जेठ जी को गए ना पूरे 2 साल हो गए हैं, तो और वैसे भी आपकी भी नई शादी हुई थी और अभी तक आपका कोई बच्चा भी नहीं है, तो आपकी कुछ इच्छा तो होती होगी ना करने की। माना देखो, अब जो होना है वो तो होना ही है ना, किस्मत का लिखा कौन रोक सकता है, पर लेकिन बॉडी पे तो कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है ना। गीत, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे जेठानी जी, मुझसे क्या शर्माना। देखिए मेरी भी तो शादी हो रखी है और मेरा भी मन करता है कि मैं अपने पति के साथ रहूं, मेरा पति मेरे साथ रहे, तो आपका भी तो करता होगा। मतलब 2 साल आपने निकाले कैसे है? तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपकी इच्छा को मैं पूरा कर दूं। बस बहुत हुआ,
बहुत देर से सुन रही हूँ मैं तुम्हारी ये बकवास। क्या बोले जा रही हो तुम? अरे देखिए जेठानी जी, क्या बकवास की क्या बात है। अब देखो, अगर आप बाहर जाके कहीं अफेयर चलाओगी तो लड़के आपको पता ही है कैसे होते हैं। एक पहली बात तो विधवा से कोई कुछ करेगा ही नहीं, और दूसरा अगर कर भी लेगा, समाज को पता लग गया तो बदनामी हमारे घर की होगी। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप हमारे घर की बदनामी नहीं होने दोगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ अगर घर की दाल घर में गल जाए, देखो कमी क्या है मुझ में। और वैसे भी आजकल तो सब चलता है ना, लड़की लड़की भी करती है, सब करते हैं। ये तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी छोटी बहन हो, ये क्या बकवास करे जा रही हो? जाओ यहाँ से तुम। अरे जेठानी जी, आज मैं जाने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी देखो ना, इतनी हॉट हो तुम, तो तुम्हें तो दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। बहुत देर हो गई, बहुत देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। लाज शर्म नहीं है क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी? अरे लाज शर्म होती तो मैं तुमसे ऐसी बात ही क्यों करती। और वैसे भी मैं तो यहाँ लाज शर्म उतारने आई हूँ। गीत छोड़ो, मुझे बिल्कुल भी लाज भाभी शर्म जी, नहीं है। क्या लगा रखा है कब से? बाहर आवाज सुन रहा हूँ मैं, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? देखो ना, मेरी सोई पड़ी थी, मैं तो इनको सिर्फ पता करने आई थी कि ये ठीक भी है नहीं। और ऊपर से ये हमेशा ना मुझे ये रियलाइज कराती कि ये घर की महारानी है और मैं यहाँ घर की नौकरानी। मैं जब भी इनके केयर की बात करती हूँ ना, तभी दो डायलॉग मुझे ही सुना देती है आगे। भाभी जी, क्या चल रहा है सब कुछ? जब से भैया गए ना, तब से हम ही आपकी सेवा कर रहे हैं, हम ही आपकी केयर कर रहे हैं, पर आप हो कि खुद को इस घर की महारानी समझने लग गई है। अरे आपकी केयर ही तो कर रही है, पर आप हो कि हमेशा उल्टा सुनाई जाती हो हमको। बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक। अरे क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? अरे हम क्या कर रहे हैं आपके साथ? मैं आपकी केयर तो पूछने आई थी कि आप थकी तो नहीं है, और ऊपर से आप मुझे ही सुनाने लग गए। देखो भाभी, हम तो हमेशा आपका अच्छा ही चाहते हैं, तो भैया थे जो हमारे बारे में सोचते हो, और भैया के जाने के बाद ना आपने 1 रुपए की कदर नहीं की हमारी। अरे पिछले हफ्ते की बात है, आपको मैंने बिजनेस के लिए थोड़े से पैसे का मांग लिए, आपने तो पता नहीं कितना भला बुरा सुना दिया हमको। अगर भैया होते ना, तो भैया मुझे पैसों के लिए ना कभी नहीं रोकते। अगर भैया होते ना, तो आज जो कुछ तुम दोनों मेरे साथ कर रहे हो ना, वो सब कभी होता नहीं मेरे साथ। अरे हम क्या कर रहे हैं आपके साथ? उल्टा आप हमारे साथ ऐसे करिए। हमें जब भी कुछ घर में लाना होता है तभी आपसे हमें परमिशन लेनी पड़ती, जिसे हम इस घर में ना सिर्फ नौकर है, मालकिन तो आप ही हो ना। और भाभी, हमने कभी तो शिकायत भी तो नहीं की आपसे इस बारे में। हो गया तुम दोनों का नाटक खत्म। तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे तुम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता? सब कुछ सुनकर आ रही हूँ अपने कानों से और देख कर आ रही हूँ। क्या? तुम दोनों जो सोफे पर बातें कर रहे थे ना, मेरे खिलाफ जो प्लानिंग कर रहे थे, सब सुना मैंने। भाभी क्या कुछ भी बोले जा रही हो, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे, शायद आपने ना कुछ गलत सुन लिया होगा। अच्छा, बहरी नहीं हूँ मैं, अंधी नहीं हूँ मैं। मैंने सुना कि किस तरह से तुम दोनों मिलके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? अरे तुम्हारे भैया के जाने के बाद मैं जैसे जीवन से हार गई थी, लेकिन फिर ये हमारे घर पर बहू बनकर आए। मुझे ऐसा लगा कि ये बहू नहीं, मेरी छोटी बहन है, और तुम मेरे देवर हो। तुम्हें मैं अपने छोटे भाई जैसा समझती हूँ, अपने बच्चे जैसा समझती हूँ, लेकिन तुम दोनों मिलके मेरे साथ ये सब कर रहे थे। अरे एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि ये मेरे भाई की पत्नी है, ये तो फिर भी पराए घर से आई थी। तुम्हें तो मैंने पाल पोस के बड़ा किया, सब भूल गए तुम। देखिए भाभी, पाल पोस के बड़ा करना और निभाना बहुत अलग बात है। आप जो बिहेवियर कर रही हो हमारे साथ, एक एक रुपये के लिए जो तरसा रही हो, आप खुद देख रही हो। ये बात अलग है कि हम आपसे छोटे तो हम आपको कुछ कहते नहीं है। तुम दोनों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सारी प्रॉपर्टी ना मैंने तुम दोनों के नाम कर दी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं कहाँ संभालती फिरूंगी इस प्रॉपर्टी को। मुझे तो अपने पति के जाने के बाद बस इस घर में एक कोने में जगह चाहिए थी, और तुम दोनों के दिल में जगह चाहिए थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मुझसे इतनी नफरत करते हो। अरे मुझे कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मैंने ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। भाभी जी प्लीज आप रोइए मत, हमको पता नहीं था कि आप हमारे बारे में इतना सब कुछ सोचती हो, और हम जाने अनजाने में आपके साथ क्या कुछ नहीं कर रहे थे। देखिए, आप ना हमें माफ़ कर दीजिए। और हाँ, वैसे भी हमें ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। भैया जाने के बाद आप ही तो हो जिन्होंने हमारा इतना सब ख्याल रखा। हाँ भाभी, ये सही कह रहे हैं। हम ना थोड़ा सा बहक गए थे प्रॉपर्टी के लालच में, पर हमें नहीं पता था कि आप हमारे बारे में इतना सोचती हैं। हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस हमें तो आपका साथ चाहिए। आपका इस घर में रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, माफ़ कर दीजिए भाभी, अगर भैया ऊपर से ये सब कुछ देख रहे होगे ना, तो उन्हें बहुत दुख होगा कि हम आपके साथ इतना सलूक कर रहे हैं। सही कह रहे हो देवर जी, आज उन्हें ना बहुत दुख हो रहा होगा कि उनकी पत्नी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, और वो भी कौन करे?
उसके खुद के अपने घर वाले। मेरी जिंदगी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मेरा पति चला गया था। और ये दुनिया तो वैसे ही एक विधवा को जीने नहीं देती। कम से कम तुम दोनों तो मुझे जीने देते। भाभी माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। और रही बात सेवा की, तो मैं आपकी सेवा करूंगी। आप तो भले ही हो ना, आप हमारी सेवा नहीं करोगे, पर आप इसी घर में हमारे साथ रहोगे और हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। हम कल ही कोर्ट में जाके प्रॉपर्टी वापस आपके नाम करवा हाँ भाभी, और भैया के बाद हमारे पास अगर कोई है तो आप ही हो भाभी। चलो अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, पर मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। भाभी आप आराम कीजिए, ठीक है। और हाँ, ये जो भी हुआ प्लीज उसे भूल जाइए। आगे से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, ठीक है भाभी? ठीक है। तुम एक काम करो, भाभी के लिए चाय बना दो। हाँ। सॉरी भाभी, मैं चलता हूँ। चलो अच्छा है कि इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन विधवा का जीवन कैसा होता है ये मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। समाज और दुनिया तो एक विधवा को अपनाती नहीं है, उससे हर रंग छीन लेती है, यहाँ तक कि उसे खाना पीना उठना बैठने की आज़ादी तक छीन लेती है। काश कि एक विधवा के साथ ऐसा सलूक ना किया जाए, एक विधवा को भी खुल के जीवन जीने का मौका दिया जाए।